देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। इन दिनों जब से बंगाल चुनाव खत्म हुआ है, परिणाम आए हैं, उसके बाद से ही हमेशा की तरह, क्योंकि इतिहास जो है वो बंगाल हर बार दोहराता है और इस बार भी बंगाल ने अपना इतिहास दोहराया है, जिसके बाद से राजद ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने बंगाल हिंसा को लेकर। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी बौखला गई है। देश में लाखों लोगों की जानें इस कोरोना जैसे महामारी में चली गई। इस पर बीजेपी के नेता ने कुछ नहीं कहा। उसकी चिंता लोगों की जान जा रही है, उसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। लेकिन बंगाल चुनाव में हार के बाद उनको चिंता सता रही है सत्ता की, और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, करारा तमाचा मारा है बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को। इसके बाद बीजेपी बेशर्म होकर धरना प्रदर्शन इस समय कर रही है। बिहार में चारों ओर हाहाकार है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इस पर बीजेपी के नेता केंद्र से कभी मांग नहीं करते कि बिहार में भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये बेशर्म राजनीति बीजेपी को मुबारक हो। बीजेपी ने हद कर दी और चुनाव बंगाल में हारी है। धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन देश में लाखों लोगों की जानें गई, बिहार में लोगों की जान जा रही है। सुविधा के अभाव में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं कह रहे हैं। इसमें सब लोग बिल में घुसे हुए थे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बंगाल हिंसा को लेकर। बंगाल में हिंसा राजनीति का एक अहम हिस्सा है जो हर बार ही होता है और इस बार भी बहुत चर्चा में, क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से हार हुई है बंगाल में, उसके बाद लगातार हिंसात्मक घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। चाहे वो भाजपा के कार्यालयों को तोड़फोड़ करना हो या भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर जहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सामने आकर बात कर रहे हैं, जो जेपी नड्डा जो है वो बंगाल दौरे को निकल जाते हैं, तो इसी तरफ बिहार में भी बंगाल को लेकर सियासत जो है वो तेज हो चुकी है और मृत्युंजय तिवारी भी अब उसको लेकर बोल रहे हैं, यानी कि बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।